किसी जगह दीवों क्या एक कौम आबाद थी। दीव बड़े अमन पसंद और सलाह पसंद थे। वह लोगों से मोहब्बत करते और उनके काम आया करते थे। दीवों के रियासत के करीबाई रियासत बूनों की भी थी। यह बूने भय बड़े नीका व शरीफ थे। आपस में एक दूसरे की आमद किया करते थे। दीवों के बादशाह का शहजाद हबड़ा शरीर और फसादी था और बोनों को तंग करता रहता था। इनके रियासत में ज़बरदस्ती दाखिल होकर छूटे छूटे घरों को तबाह कर देता और बहुत खुश होता। बोनों को खौफ से डर कर भागते देख कर वह खूब खै लगाता। एक दिन बोनों का बादशाह भी था, सोच रहा था कि किस तरीके से दीव शहजादे से बचा जाए। एक शहद की मक्खी ने बादशाह को यूं उदासा और परेशान दिखा तो उसने पास आकर पूछा, क्या बात है बादशाह सलामत, आप मुझे परेशान दिखाई देते हैं। बादशाह ने दीव शहजादे के बारे में बताया तो शहद की मक्खी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी मदद करूंगी और आपको दीव शहजादे के शर से निजात दिलाऊंगी। इसने बादशाह को अपने मंसूबे से आगाह किया। एक दिन दीव शहजादा आया और बोनों को तंग करने लगा। वो अपनी आदत के मुताबिक बोनों पर हिंस रहा था, उनका मजाक उड़ा रहा था। थोड़ी देर बाद वो थक कर सो गया। अचानक दीव शहजादे के कान में शहद की मक्खी घस गई। शहजादा उछलने और चलाने लगा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कोई भी इसकी मदद ना कर सका। इसकी हालत रोज़ बरोज़ ख़राब होती गई। वो सो भी ना सकता था। दर्द और बेचैनी के सबब चीखता चलाता रहता। बोनों का बादशाह दीव शहजादे से मुलाकात के लिए आया। इसने शहजादे से कहा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप वादा करें कि आइंदा आप हम बोनों को कभी तंग ना करेंगे। दीव शहजादा ज़ोर से चिल्लाया, मैं वादा करता हूँ आइंदा बोनों समेत किसी को भी तंग नहीं करूँगा। खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाइए। बोनों के बादशाह ने शहजादे को पीठ के बल लेटने को कहा। फिर इसने अपने साथ आए हुए बोनों को हुक्म दिया कि वो शहजादे को लाठियों से मारें। जब वो खूब पट चुका तो बादशाह ने शहजादे के कान में फूंक मारी। शहद की मक्खी इशारा पाते ही तेजी से शहजादे के कान से निकलकर उड़ गई। इसके बाद शहजादे को आराम आ गया। अब शहजादा सिधर चुका था। उसने शरारतों से तौबा कर ली थी। अब वो बोनों की मदद करता, उनके साथ खेलता और उन्हें कभी तंग न करता था।